ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद में शायद आप लोगों के साथ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अरे, आपका माइक की आवाज़ अच्छी आ रही है? ये वाला चीज़ में बंद होने पे भी आवाज़ करता है। पता नहीं क्या हो गया इसमें, ये कैसे, छोड़िए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो किस विषय पे चर्चा करना चाहते हैं? हाँ। हाँ, मैं गया था एक्चुअली, एक सोलापुर में यूथ कार्यक्रम था, तो उस यूथ कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था। फिर वहाँ से मैं गया था पंढरपुर। पंढरपुर में भगवान विट्ठल का दर्शन किया था। पंढरपुर में एक्चुअली नित्यानंद प्रभु की दीक्षा भी पंढरपुर में हुई थी, और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप, उन्होंने पंढरपुर में संन्यास लिया था, और चैतन्य महाप्रभु बहुत समय पंढरपुर में रुके थे और उन्होंने भगवान विट्ठल का दर्शन किया था। वहाँ पे चंद्रभागा नदी है। चंद्रभागा ही नदी को भीमा नदी भी कहते हैं। जैसे जो गंगा है, गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलती है और शिवजी गंगा को अपने सिर पे धारण करते हैं। उसी प्रकार से जो भीमा नदी है, चंद्रभागा, ये भगवान विट्ठल के चरण स्पर्श करती है, और भगवान भीम शंकर जो ज्योतिर्लिंग है वो उसको अपने मस्तक पे धारण करते हैं। तो इसलिए चंद्रभागा एज गुड एज गंगा। तो वहाँ पे अच्छा 2 दिन बड़ी आराम से स्नान किया। 2-2 घंटा पानी के अंदर तल्लीनता से बैठ करके एक भक्त ने हमको बहुत सुंदर रूप से कथा सुनाई। वहाँ पे कथा सुनने में तो आनंद आता ही है, विशेष रूप से जब आप चंद्रभागा नदी के अंदर हों और भक्त आपको, वो विट्ठल का मंदिर है और रुक्मिणी जी का मंदिर है, उस प्रकार से वो नदी के अंदर से ही आपको जब दर्शन कराते तो उसका एक अलग आनंद आता है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने वहाँ पे बहुत सुंदर
व्यवस्था करी है भक्तों के लिए। बहुत सुंदर घाट है और राधा पंडरीनाथ भगवान का मंदिर है और एक बहुत विशाल एक इस्कॉन मंदिर और वहाँ पे परिकल्पना उसकी की गई है। ऑलरेडी से काम शुरू हो गया है। बहुत ऊंचा एक मंदिर बन रहा है। साथ साथ जो आषाढ़ी एकादशी के समय जो वारकरी यात्रा होती है, तो उसके लिए भी महाराज बहुत सुंदर कक्ष बना रहे हैं ताकि लोग आकर के वहाँ पे आराम से रुक सके, स्नान आदि कर सके। उनकी सेवा के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था हो रही है। और संत तुकाराम जी के वहाँ पे लीला स्थली उनका जन्म स्थान देहू जो निगड़ी से पुणे से बहुत पास में है, तो वहाँ भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तुकाराम महाराज का घर जहाँ पे वो भजन करते थे और उनके घर के पास जो भगवान विट्ठल का मंदिर है और वो स्थान जहाँ से तुकाराम महाराज सदेह गमन किए थे वैकुंठ, तो वो सब स्थान पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो एक बार कभी यात्रा बनाएंगे उस दिशा में। और एक एनुअल यात्रा, एक कांग्रेगेशन यात्रा, एक आईवाईएफ यात्रा से हम लोग साल में निकालते हैं, तो एक एनुअल यात्रा अभी से प्लान कर लीजिए ना। जैसे मायापुर यात्रा तो आप लोगों को आनंद आया, तो मायापुर यात्रा एक्चुअली शॉर्ट यात्राओं में आती है और एक लॉन्ग यात्रा होती है, जैसे वृंदावन की यात्रा या अयोध्या चित्रकूट आदि की यात्रा। इस बार सातवत को लेके जा रहे हैं द्वारका यात्रा, तो हम लोग एक यात्रा प्लान कर सकते हैं एक इवनिंग कांग्रेगेशन की तरफ से एक, लेकिन अभी से प्लान करना पड़ेगा क्योंकि 3-4 महीने पहले से टिकट खुल जाती है, फिर टिकट वगैरह बनाना पड़ेगा। तो हम पटिया कांग्रेगेशन के साथ चर्चा कर लेंगे वो कहाँ की यात्रा प्लान कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वृंदावन की यात्रा प्लान करेंगे, तो फिर एक वृंदावन यात्रा उसको जो दुर्गा पूजा हॉलीडेज हैं उस समय जाना अच्छा रहेगा, दुर्गा पूजा में। तो आज हम एक प्रसंग लेते हैं क्योंकि चंदन यात्रा का समय चल रहा है। यद्यपि आप लोगों ने कथा सुनी होगी, फिर भी उस चंदन यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और चैतन्य चरितामृत के विषय में क्या क्या लिखा है, तो हाँ, संक्षिप्त, कि वैसे हम लोग लेट शुरू किए हैं, तो आधे घंटे के अंदर मैं उस लीला को बताने का प्रयास करूंगा। कोई भी जो फेस्टिवल होता है उसका जो मतलब ओरिजिन कैसे हुआ है और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, ये हमें जानना चाहिए। एक्चुअली इस्कॉन में हम लोग को अधिक फोकस करना चाहिए शिक्षा पे। शिक्षा इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन दीक्षा। तो ये सब जो प्रसंग हम चर्चा कर रहे हैं ये हमारी शिक्षा की पद्धति, शिक्षा के अंतर्गत आता है। हमें जानना चाहिए कि ये सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है, हमारे निजी जीवन में इसका महत्व क्या है। बहुत सारे विषय वस्तु हैं, कोई भी लीला से हम बहुत कुछ शिक्षा ले सकते हैं। तो ये घटना है वृंदावन की। हम सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम क्या है? ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के गुरु का नाम है माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी से संबंधित ये घटना है, ये लीला है। माधवेंद्रपुरी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं अयाचक वृत्ति। मतलब वे अगर भोजन भी करते थे तो मांगते नहीं थे, अगर किसी ने कुछ दे दिया तो उसको स्वीकार कर लेते थे। बहुत साल पहले हमारी एक यात्रा हुई थी, हमारी एक यूथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस्कॉन इंडिया यूथ प्रीचर्स कॉन्फ्रेंस, यूथ प्रीचर्स कन्वेंशन, और ये हुआ था नाथ द्वारा में। नाथ द्वारा जानते हैं, राजस्थान में एक बहुत सुंदर भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो नाथ द्वारा में परम पूज्य भक्ति वैष्णव आश्रय स्वामी महाराज ने ये कथा सुनाई थी। उन्होंने बताया था कि न केवल
माधवेंद्रपुरी अयाचक वृत्ति के थे, अभी तो केवल दूध ही ग्रहण करते थे। ऐसा नहीं कि बिना याचने किसी ने समोसा दे दिया तो समोसा खा लिया, ऐसा नहीं था। अब ध्यान रखिए, एक तो अयाचक वृत्ति के थे और उसमें भी स्पेसिफिकली उन्होंने प्रण लिया था जब वो ब्रज में विचरण करेंगे तो केवल दूध दही छाछ मतलब मिल्क प्रोडक्ट ही स्वीकार करेंगे, ये उन्होंने मन ही में प्रण लिया था। तो यद्यपि वो एक तो अयाचक वृत्ति के थे और नॉन वीगन थे मतलब वो मिल्क प्रोडक्ट्स लेते थे। तो पूरे भारत भर में घूमते थे, तो भारत भर में उनका अयाचक वृत्ति वाला जो उनका व्रत था कि बिना मांगे जो कुछ दे देगा, जो भी शुद्ध प्रसादी उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन ब्रज के क्षेत्र में उन्होंने प्रण लिया था कि वे केवल दुग्ध या दूध से संबंधित वस्तुओं का ही आहार करेंगे। और तो ब्रज में वो विचरण कर रहे थे, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की कीर्तन करते हुए, कथा करते हुए, जप करते हुए वे विचरण करते थे। और वे गोवर्धन परिक्रमा उन्होंने शुरू करी। तो गोवर्धन परिक्रमा जब वे कर रहे थे तो गोविंद कुंड नामक जो स्थान है गोवर्धन की तलहटी पे, आज भी आप जाएंगे तो बहुत सुंदर गोविंद कुंड वहां पे है, बहुत बड़ा कुंड है, बहुत सुंदर कुंड है। तो गोविंद कुंड के पास में बैठ के उन्होंने भजन किया था। तो आज भी इनकी माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर गोविंद कुंड के पास आपको देखने को मिलेगी। तो वहां पे बैठ करके माधवेंद्रपुरी भजन करते थे। तो जब वे भजन कर रहे थे, एक बार की बात है, तो भजन करते करते उनकी हल्की सी नींद शब्द सही नहीं है, मेडिटेटिव मोड में चले गए, मतलब है ना, हमारे लिए नींद शब्द का प्रयोग किया सकते हैं कि हम भजन करते करते हमें नींद आ गई, ये हमारे लिए प्रयोग करना उचित होगा। लेकिन माधवेंद्रपुरी जैसे महान भक्त के लिए नींद शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है, वो मेडिटेटिव मोड में थे। और जैसे हल्की सी मेडिटेटिव मोड में गए तो उन्हें मतलब तो, मतलब उसी समय में वहां पे एक क्या बोलते हैं ब्रजवासी बालक, गोप बालक, वो आकर के है ना, होता है जो भी उसको संबोधित किया होगा बाबा, और संबोधन करके उन्होंने कहा कि मतलब मैं आपके लिए दूध लेकर के आया हूं, तो आप इसको ग्रहण करिए। तो बाबा ने पूछा भाई तुमको कैसे पता कि मुझे भूख लगी है? उस गोप बालक ने कहा कि पास की जो गोपियां हैं, स्त्रियां हैं, तो उन्होंने बताया कि वहां एक बाबा बैठ करके भजन कर रहे हैं, ध्यान में है, तो मैं आपके लिए दूध लेकर के आया। तो उन्होंने दूध को स्वीकार किया और गोप बालक ने कहा कि आप इस पात्र को रखिए और जब मैं शाम को आऊंगा तो पात्र ले जाऊंगा। मिट्टी का पात्र रहा होगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया दूध को, और वो गोप बालक जब चला गया तो माधवेंद्रपुरी ने तो दूध दूध का आहार किया। क्या देख रहे, रिकॉर्ड हो रहा है, देख रहे हैं? हाँ। तो दूध का आहार किया, और जब दूध का आहार किया तो बहुत दिव्य अनुभूति हुई उनको। मन में विचार करने लगे कि इतना स्वादिष्ट दूध कि कोई ये प्राकृत नहीं हो सकता, ये निश्चित रूप से अप्राकृत वस्तु है, स्पिरिचुअल है। एक्चुअली जो आध्यात्मिक रूप से बड़ा चढ़ा व्यक्ति है वो भोजन चख के बता सकता है कि ये प्रसाद है या प्रसाद नहीं है। एक बार ये घटना है कि इस्कॉन में ही एक सन्यासी किसी घर में गए थे, तो उन्होंने प्रसाद बनाया था, तो उन्होंने राइस बनाया था तो उसको जीरा राइस कर दिया, और फ्राइड राइस कर दिया होगा।
तो इन सन्यासी ने जस्ट पूछा कि आपके पास नॉर्मल राइस है क्या? तो कांग्रेगेशन के भक्त थे, बोले हाँ हाँ है, पर उनके पास नहीं था। तो उनने पड़ोस के भक्त घर से मांग दिया होगा कि थोड़ा सा राइस बना है, थोड़ा राइस दे दीजिए महाराज को, मतलब नॉर्मल राइस चाहिए, वो फ्राइड राइस जीरा राइस नहीं चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने तो सर्व किया और महाराज जी ने जैसे ही अपने मुख में रखा तो समझ ये ऑफर नहीं है क्या, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया। बहुत साल पहले मैंने घटना सुनी थी कि किस किस पर्टिकुलर महाराज की ये लीला है ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक भक्त सुना रहे थे, बहुत साल पहले मैंने सुना था। तो जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत भक्त होते हैं वो तुरंत स्वादन करके समझ जाते हैं कि ये प्राकृत वस्तु है कि अप्राकृत है, ये भगवान का प्रसाद है कि प्रसाद नहीं है। तो जब माधवेंद्रपुरी ने उस दुग्धाहार को स्वीकार किया तो समझ गया कि ये बिल्कुल अप्राकृत इसका स्वाद है, इस संसार में इस प्रकार का स्वाद नहीं है। तो मन में जिज्ञासा होने लगी कि कौन था ये बालक। उन्होंने सोचा शाम को वो बालक आएगा तो मैं उससे उसके विषय में पूछूंगा। और फिर जब, जैसे कि मैंने बताया कि जब करते समय जब वो ध्यान कर रहे थे तो उस समय उनके मानस पटल पर साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। मतलब वो देख पाते हैं कि कोई बालक जो है वो सामान्य बालक नहीं था, साक्षात भगवान कृष्ण ही मुझे कृपा करके ये दूध देकर ही गए। और वो बालक शाम को आया नहीं। पूरे दिन भजन तो जब तो कर ही रहे थे, लेकिन जब करते करते हुए भी उनको मन में बारंबार उस बालक का ही स्मरण आ रहा था। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम का जिसमें कहा गया है कि आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथातुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्याभूतो गुणो हरि। सामान्यतः जो आत्मारामी होते हैं, जो आत्मा में रमण करते हैं, वे संसार की किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि आत्मारामी व्यक्ति भी, आत्मारामी मुनि भी भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, दिव्य गुण और दिव्य लीलाओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इसका तात्पर्य निकलता है कि भगवान का जो नाम रूप गुण लीला है वो दिव्य है, क्योंकि आत्मारामी व्यक्ति किसी भी भौतिक वस्तुओं से, भौतिक रंग, भौतिक रूप, भौतिक वस्तु से उनका आकर्षण नहीं हो सकता। तो अगर आत्मारामी व्यक्ति का कहीं पे आकर्षण हो रहा है, इससे तात्पर्य क्या निकलता है कि जिस चीज के प्रति आकर्षित हो रहा है वो वस्तु निश्चित रूप से दिव्य है, स्पिरिचुअल है, नहीं तो इनका आकर्षण नहीं हो सकता था। जैसे सुखदेव गोस्वामी एक आत्मारामी व्यक्ति है, इनका किसी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं था। ये इतने अनासक्त थे कि जब ये माँ के गर्भ में थे तो इनके पिता ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया, अरे सुखदेव बाहर आ जाओ। बोले नहीं आऊंगा। अरे क्यों नहीं आओगे? बोले माया पकड़ लेगी। बोला अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं पकड़ी, चिंता मत करो। बोले माया क्या आपकी दासी है? मैं कैसे आपकी बात पर भरोसा करूं? माया जिनकी दासी है, अगर वो आकर के प्रमाणित करे कि हाँ माया नहीं पकड़ेगी तो मैं बाहर आने का दुस्साहस करूंगा। तब व्यासदेव गए और भगवान कृष्ण को पकड़ करके लेकर के आए। फिर भगवान कृष्ण कन्विंस किए सुखदेव को कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूं कि तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। तो ये उनको मतलब भगवान को ही अटेस्ट करना पड़ा। फिर भी जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तो जन्म होते ही वो घर से भाग गए, फिर भी नहीं रुके, जबकि भगवान ने उनको वचन दिया कि चिंता मत करो माया नहीं पकड़ेगी, लेकिन फिर भी वो भाग गए। बोले मैं रिस्क नहीं ले सकता, जब भी भगवान ने आश्वासन दिया। अब सुखदेव गोस्वामी का जो जन्म हुआ था वो इस कारण से हुआ था कि व्यासदेव ने विचार किया कि मैं इतना शास्त्र रचना किया हूं तो उसको प्रचारित कौन करेगा। तो व्यासदेव ने विचार किया मेरे जितने भी शिष्य हैं ये कोई कर्म मीमांसा, कोई कर्म कांडी में, कोई ज्ञान कांड में, कोई इधर उधर से फंसे हुए हैं। इस भक्ति रस को समझना और उसको प्रचारित करना सबके बस की बात है नहीं। लेकिन सुखदेव का जन्म दिया ये विचार करके कि ये मेरे मिशन को आगे बढ़ाएगा,
वो तो घर से ही भाग गया, अभी क्या करना है। तो व्यासदेव ने एक ट्रिक लगाई, बोले इसको भागवत के श्लोक सुनाने पड़ेंगे। अगर भागवत के श्लोक सुनेगा तो ये भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षित हो जाएगा। तो भागवत के श्लोक लेकिन सुने कैसे, वो तो घर में बैठे तो सुने ना, वो तो जंगल में भाग गया। तो व्यासदेव ने अपने शिष्यों को श्लोक रटा करके और बोल दिया कि जाओ जहां भी सुखदेव मिले उसके आसपास ये श्लोक दोहराना। तो 2 श्लोक रटाए। एक श्लोक जो है जिसमें बताया गया कि भगवान कितने दयालु है, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, कि किस प्रकार से भगवान ने पूतना का वध तो किया लेकिन उसको मां की गति दे दी, जो पूतना भगवान को विष पिलाने आई थी। तो ये जो श्लोक है ये रटा दिया। अब शिष्य लोग गए रट करके, जहां सुखदेव बैठे हैं तो वहां पे आकर उन्हें श्लोक सुनाने लगे। सुखदेव तुरंत कान इधर घुमाए, श्लोक सुने। बोले कहां से तुमने श्लोक सीखा? तो बच्चे लोग बोले हम, मैं और सुनना चाहता हूं, और सुनाओ। तो और नहीं सुनाए, उनके मन में उनकी उत्कंठा बढ़ाते हुए दूर से बोलते तुम्हारे पिताजी से सीखा, और बोल करके भाग गए। तो सुखदेव थोड़े से मतलब उनका इंटरेस्ट हुआ। फिर दूसरे दिन सुखदेव गोस्वामी के लिए एक और श्लोक रटाया व्यासदेव जी ने, जिसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से भगवान का जो सुंदर रूप है ना, कर्णयो कर्णिकार, मतलब भगवान कैसे वैजंती माला धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं और कान में फूल लगाते हैं। तो किस प्रकार से भगवान का रूप है ना, नटवर वपु, किस प्रकार से उनकी नटवर वपु है, इस प्रकार का उन्होंने भगवान के रूप। तो पहले श्लोक में उन्होंने भगवान की दया इसको प्रदर्शित किया और दूसरे श्लोक में भगवान के रूप। फिर ये जो व्यासदेव जी के चेले लोग थे ये सब वहां पे ये श्लोक सुनाए। और फिर सुखदेव गोस्वामी पूछते कहां से सीखा? और तुम्हारे पिताजी से सीखा, और बोल के भाग गए। तब सुखदेव गोस्वामी के मन में विचार आया कि हमारे पिताजी के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, उसको छोड़ करके हम यहाँ भीख मांग रहे हैं, ये क्या है? जबकि ये वही सुखदेव गोस्वामी हैं जो घर से जब भाग रहे थे, तो भागवत में लिखा है दूसरे स्कंद में कि सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली दिखते एक 16 साल के लड़के के समान थे। 12 साल माँ के गर्भ में रहे। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी 12 साल कैसे संभव है ना? तो दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, कि हम, ये हमारा मैटर नहीं है 12 साल कैसे माँ के गर्भ में रहे, है ना। अब वो उनकी कौन सी बायोलॉजी रही होगी वो उससे हमको मतलब ही नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य समझना कि सुखदेव गोस्वामी का भाव क्या था। भागवतम को समझने की यही शैली है। मैं शायद पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, मैंने कई बार ये रिपीट किया है। भागवत को समझने की 2 प्रकार की शैली होती है। श्रोता 2 प्रकार के होते हैं, शायद मैंने पहले भी बताया है ना। एक होता है छन्नी जैसा श्रोता और एक होता है स्वीपा जैसा श्रोता। छन्नी जैसा श्रोता में क्या होता है, काम की चीज निकल जाती, कचरा रह जाता है। और जो स्वीपा होता है जिससे गेहूं सफाई करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें कचरा निकल जाता है और काम की वस्तु रह जाती है। अभी मैं जो कथा सुना रहा हूँ उसमें अभी अगर किसी के मन में प्रश्न हो 12 साल कैसे माँ के गर्भ में रह गया, अभी उस व्यक्ति का दिमाग ध्यान उधर जा रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, वो जो मेन चीज जो मैं शिक्षा देना चाह रहा हूं कि पहले सुखदेव गोस्वामी माया से डर करके माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे, और निकलते ही फिर जंगल में भाग के चले गए। तो ये है ग्रहणीय वस्तु, और ये ग्रहणीय कदापि नहीं है कि 12 साल कैसे वो गर्भ में रहे। ये नन ऑफ आवर बिजनेस। अब आप बोलेंगे ऐसा भागवत में ऐसे ऐसे तर्क क्यों दिए? ऐसा इसलिए दिए गए हैं ताकि भाई लोहा, और मान ली सपोज करिए आपके पास कहीं पे आयरन पाउडर है और वो धूल से मिला हुआ है, तो धूल से आयरन पाउडर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आप मैग्नेट घुमा देंगे तो धूल से आयरन पाउडर निकल आएगा, है ना। तो उसी प्रकार से, हाँ मैग्नेट है ना, वही मैग्नेट। अगर आप धूल और आयरन पाउडर है, थोड़ा सा वॉल्यूम को थोड़ा सा अच्छा करिए। अगर
मैग्नेट घुमा देंगे तो धूल और आयरन पाउडर के मिक्सचर से धूल अलग हो जाएगी और आयरन खींचा चला आएगा। तो कभी कभी भागवतम में इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं कि वो स्वीपे वाला जो श्रोता है वो अलग हो जाए और छन्नी वाला श्रोता अलग हो जाए, इसलिए जान करके इसमें डाला गया है ऐसा। अब ये समझ लीजिए कि श्रोता का ध्यान किस दिशा में है, ये भी भगवान चेक करना चाहते हैं। हरे कृष्णा, बेटर है थोड़ा, श्रोता का ध्यान किस दिशा में है ना। अगर ऐसा मैटर, ऐसा फिल्टर नहीं डालेंगे तो भागवत को पढ़ने का, सुनने का जो अधिकारी है वो सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं कर पाएंगे आप। तो ऐसे ऐसे प्रसंग डाले हुए हैं, जब हाथी चलता था तो पहाड़ हिलते थे। अभी कोई मन में क्वेश्चन पूछे, पहाड़ हिलते थे ऐसे कैसे संभव है? सुखदेव गोस्वामी पैदा होकर चलने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और कई प्रकार के प्रसंग है। अभी मैं चर्चा कर रहा था पुणे में एक क्लास में, आप लोगों के साथ शायद चर्चा करी होगी हमने, कि जो नरकासुर था वो देवताओं का प्लेग्राउंड चुरा के ले गया। ये लिखा गया है भागवत में। एक तो नरकासुर ने अदिति के कुंडल चुराए, तो प्रश्न उठा कि भाई अदिति के कुंडल चुराए नरकासुर ने, तो भगवान ने मारा क्यों? तो कुंडल ही तो चुराए थे। बोले कुंडल चुराए थे ये बड़ी बात नहीं है, किसके कुंडल चुराए थे? देवताओं की माता। यानी देवताओं की माता, इस ब्रह्मांड में अगर देवता लोग सुरक्षित नहीं है तो और कौन सुरक्षित रहेगा? मान लीजिए कोई बोले कि नहीं वो द्रौपदी मुर्मू जी की साड़ी चोरी हो गई, क्योंकि गहने चोरी हो गए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जब इस देश की प्रेसिडेंट सिक्योर नहीं है तो सामान्य नारी का कहना ही क्या। तो इस दृष्टि से आपको देखना है कि केवल अदिति के कुंडल चुराए थे ये बड़ी बात नहीं है, किसके कुंडल चुराए थे? देवताओं की माता के कुंडल चुराए थे, यहां ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, देवताओं का प्लेग्राउंड चुरा लिया। तो मेरे से किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी प्लेग्राउंड किसी को चुरा सकता है? मैंने कहा जब सरकार रोड चुरा सकती है, होता है। मैं रोड के लिए 500 करोड़ रुपए का टेंडर दिया, 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जाके देखा तो रोड नहीं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर ने रोड चोरी कर ली। तो मैंने कहा जब इस संसार में हम देखते हैं कि रोडें चोरी हो जाती है, तो फिर अगर नरकासुर में देवताओं का प्लेग्राउंड चोरी कर ले तो कौन सी बड़ी बात है? तब उनको समझ आया हाँ बात तो सही है। देखिए मैंने बताया ना, लीलाओं को कई एंगल से समझना पड़ता है। मध्वाचार्य बताते हैं 3 एंगल होते हैं, एक मेटेरियल एंगल होता है, एक स्पिरिचुअल एंगल होता है, और एक लिटरली क्या बोलते हैं उसको, मेटाफोरिकल एंगल होता है। मेटाफोरिकल मतलब कभी कभी मतलब कुछ कुछ जगहों पर वो तथ्य होता है, कुछ कुछ जगहों पे वो भाषा शैली इस प्रकार की होती है, अलंकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। कि जनक महाराज ने सीता माता के विवाह में अपना सब कुछ लौटा दिया। अगर कोई व्यक्ति बोलता है सब कुछ लौटा दिया, इसका तात्पर्य क्या है? कि सीता माता का विवाह हुआ और जनक महाराज कटोरा लेके घूम रहे। इसका तो ये तात्पर्य निकलता है ना, सब कुछ लौटा दिया। लिखा गया रामचरितमानस, सब कुछ लौटा दिया। लेकिन ये कौन सा भाव कहलाएगा? ये भाषा का अलंकार है कि इतने प्रसन्न थे कि अपने सब कुछ लौटा दिया। इसको लिटरली देखेगा कोई व्यक्ति तो फिर वो गलत निर्णय पे पहुंचेगा। तो भागवत के श्रोता 2 प्रकार के, छन्नी जैसे श्रोता हैं और स्वीपा जैसे श्रोता हैं। छन्नी जैसे श्रोता ये ए विषय पे मतलब उनका ध्यान जाएगा, काम की बात सारी निकल जाएगी। और जो स्वीपा जैसे श्रोता हैं वो काम की वस्तु को पकड़ेंगे, बाकी ये सब चीजें सेकेंडरी है। तो काम की वस्तु क्या है? काम की वस्तु यही है कि सुखदेव गोस्वामी जब घर से, एक तो पहले तो मां के गर्भ से निकल नहीं रहे थे, और जैसे ही निकले तुरंत घर छोड़ के भाग गए, इस भय से कि कहीं भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि हमको पकड़ ना ले। और उसके पश्चात जैसे सुखदेव गोस्वामी निकले तो सुखदेव गोस्वामी दिखने में 16 साल के नवयुवक दिखते थे। तो जब 16 साल का नवयुवक, तो जब ये कई नदियों और घाटों से जा रहे थे तो वहां पे बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी।
लेकिन सुखदेव गोस्वामी को देखकर किसी ने भी अपने अपने कपड़ों से अपने आप को ढकने का प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये स्त्रियां जानती थी कि सुखदेव के अंदर ये पुरुष और स्त्री ये भेद ही नहीं है। वो जिस स्तर पर है वो केवल आत्मा देखते हैं, वो शरीर प्रति उनकी दृष्टि नहीं है। लेकिन जब व्यासदेव गए तो सबने अपने अपने आप को अपने कपड़ों से ढका। तो व्यासदेव ने पूछा कि अरे भाई, मैं इतना बूढ़ा आदमी हूं और व्यासदेव हूं, भगवान का अवतार हूं, और मुझको देख करके आप लोग अपने वस्त्रों को ढक रहे हो। मेरा लड़का गया तब आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं बोले। आपका लड़का इन सब चीजों से ऊपर है, वो आत्मारामी, वो आत्मा में रमण करता है, वो केवल आत्मा देखता है, शरीर देखता नहीं है। ऐसा आत्मारामी व्यक्ति भी भगवान के गुणों को सुनकर के आकर्षित हो गया। यह श्लोक का तात्पर्य है। आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथ प्योरुक्रमे। तो 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। एक होती है जो व्यक्ति संसार में आसक्त है, संसार के प्रति आकर्षित है। एक व्यक्ति होता है जो संसार से जिसका आकर्षण नहीं है और भगवान से भी आकर्षण नहीं है। ये भूत के समान होता है, ना इधर का होता है ना उधर का होता है। और तीसरा होता है संसार से आकर्षण नहीं है और भगवान से आकर्षण है। तो जो कर्मी होते हैं, मेटेरियलिस्टिक होते हैं, वो संसार के प्रति उनका आकर्षण होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो ना संसार के होते हैं और ना ही भगवान के होते हैं। इसलिए वो आध्यात्मिक जगत पे प्रवेश नहीं करते, वो केवल ब्रह्म ज्योति में घूमते रहते हैं भूत की तरह। भौतिक जगत में आ नहीं सकते क्योंकि भौतिक जगत का आकर्षण नहीं है, और वैकुंठ में प्रवेश कर नहीं सकते क्योंकि भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। तो ये वैकुंठ लोक की जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, उसमें विचरण करते रहते हैं। और जो भक्त होते हैं वो वैकुंठ प्लेनेट में लैंड करते हैं, मतलब उनका भगवान के प्रति आकर्षण है। तो आइडियल स्थिति तो यही है कि भगवान के प्रति आकर्षण टॉप मोस्ट है। एक नेगेटिव एक्सिस में है, एक 0-0 में है, एक पॉजिटिव साइड में है। तो 0-0 जो होता है वो मेटास्टेबल स्थिति होती है। मेटास्टेबल मतलब जैसे मान लीजिए, प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, अगर स्पेसक्राफ्ट उड़ेगा तो वो आकाश में बहुत समय नहीं रह सकता। या तो धरती पे वापस उतरेगा या तो चांद पे उतरेगा, कहीं तो उतरेगा। उसको एक प्लेनेट चाहिए उतरने के लिए। आकाश में रहना एक मेटास्टेबल स्थिति है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति या तो भगवान के प्रति आकर्षण होगा या तो संसार के प्रति आकर्षण होगा। जो बीच का व्यक्ति है वो कहीं का नहीं है। इसलिए बीच वाली स्थिति को बहुत अच्छी स्थिति नहीं माना गया है। इसलिए कहा गया आरूढ़ कृच्छ्रे। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो संसार से आसक्ति त्याग देते हैं और अपने ही प्रयास से परम पद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आरूढ़ कृच्छ्रेण परम पदम ततः, लेकिन पतंती अधा, फिर वापस से आकर के भाई जिन्होंने उस प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो संसार की आसक्ति को त्याग करके संन्यास लेते हैं। तो संसार के आकर्षण को खत्म करके संन्यास लिया, अब क्या करना चाहिए? अब भगवान के प्रति अपने मन को आकर्षित करना चाहिए, भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए, भगवान के प्रति आकर्षित होना चाहिए। लेकिन वे लोग क्या करते हैं, संन्यास लेने के बाद में वापस से सामाजिक कार्य करते हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। अब देखिए भारत में कितने सारे सन्यासी हैं जो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट अपना प्रस्तुत करते हैं, बीजेपी कांग्रेस के विषय में बोलते हैं, इस सरकार उस सरकार, ये देश वो देश, दुनिया भर की बात बोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। जिस समाज को वो माया बोल करके भागे थे, अभी पुनः उस समाज के लिए बात करते हैं, सामाजिक स्तर पे उतर आते हैं। स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना ये आध्यात्मिक गतिविधि नहीं है, ये मैटेरियल एक्टिविटी है। हो सकता है ये मैटेरियल पुण्य है, पर है तो मैटेरियल एक्टिविटी। भाई जिस समाज को आपने ये बोल के छोड़ा था कि समाज माया है, अब वापस से आप उस समाज की सेवा में लग गए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अभी तक आपकी समाज की आसक्ति खत्म नहीं हुई है। अच्छा, क्यों समाज के प्रति आकर्षण आपका खत्म नहीं हुआ है? क्यों वापस से आप पॉलिटिक्स में रुचि लग रहे हैं?
क्यों वापस से आप समाज सेवा में रुचि ले रहे हैं? क्योंकि अभी तक आपको वो जो पॉजिटिव साइड में भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षण हुआ नहीं है। तो आपने बड़ा प्रयास करके सन्यास लिया, आरूहा कृच्छेना परम पदम तथा, परम पद पे प्राप्त हो गए, परम पद पे पहुंच गए, लेकिन इंस्टेड आप भगवान के प्रति आकर्षित होते पतंती अधा, वापस से आप सामाजिक कार्यों में और मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटी में गिर गए। क्यों गिर गए? अनादरयात युष्मात अंग्रेह, भगवान के चरणों का अनादर करा। अनादर कैसे किया? सन्यास लेने का तात्पर्य है कि भौतिक आसक्ति को त्याग करके और अपनी आसक्ति को कृष्ण में लगाया जाए, भगवान के नाम रूप गुण लीला में आवेशित किया जाए। लेकिन वहां पे आवेशित किया नहीं, नाम रूप गुण लीला के प्रति उनका आकर्षण हुआ नहीं, और संसार से संन्यास ले लिया। अब ये भूत की तरह विचरण कर रहे, कहां गिरेंगे? तो वापस से उनको समाज में ही गिरना पड़ेगा। अब समझ पा रहे हैं? ये सिद्धांत समझ रहे हैं कि आइदर आपको दिस वे और दैट वे। तो सुखदेव गोस्वामी एक आत्मारामी व्यक्ति हैं, आत्मा में रमण करते हैं, लेकिन भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति उनका आकर्षण हुआ। लेकिन जो तथाकथित सन्यासी होते हैं, ये सन्यास लेते हैं ये कह करके कि संसार माया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन उस मिथ्या जगत की फिर सेवा में लग जाते हैं, उस मिथ्या जगत की पॉलिटिक्स में लग जाते हैं। तो आध्यात्मिक कार्य और स्पिरिचुअल एक्टिविटी एंड मेटेरियल एक्टिविटी, इसमें अंतर करना आना चाहिए। भोजन बांटना कौन सी एक्टिविटी है? स्पिरिचुअल की मेटेरियल? मेटेरियल एक्टिविटी। हॉस्पिटल खोलना स्पिरिचुअल एक्टिविटी की मेटेरियल एक्टिविटी? मेटेरियल एक्टिविटी। स्कूल खोलना स्पिरिचुअल एक्टिविटी, मेटेरियल एक्टिविटी? मेटेरियल एक्टिविटी। ये पायस एक्टिविटी हो सकती है, ये पुण्य कर्म हो सकता है, पर ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है। एक कोटेशन दिया श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि बोले मंदिर में घंटा बजाने वाला जो सामान्य सा भक्त है, वो हजारों हजारों स्कूल और हॉस्पिटल खोलने वालों से श्रेष्ठ है। ऐसा मत दिया, ऐसा एक स्टेटमेंट है भक्ति सिद्धांत ठाकुर का। कोई व्यक्ति अगर केवल इतना ही मैं क्लिप काट के कोई काट दे, लोग काटने में लगे रहते हैं, क्लिप काट काट करके लोग डिफेम करते हैं, इतना ही कोई क्लिप काट दे तो क्या बोलेगा कि देखो क्या बात, इस्कॉन वाले क्या बात बोल रहे हैं, कि मंदिर में घंटा बजाने वाला एक सामान्य सा भक्त उन लाखों स्कूल और हॉस्पिटल खोलने वालों से श्रेष्ठ है। ये किस टर्म में भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोल रहे हैं? स्कूल और हॉस्पिटल खोलना, अब हजारों स्कूल हॉस्पिटल खोल, लेकिन इट विल रिमेन मेटेरियल एक्टिविटी। वो हम कंप्लीटली मेटेरियल एक्टिविटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेटेरियल एक्टिविटी की आवश्यकता है कि नहीं है, दैट इज अनदर क्वेश्चन, पर उस क्वालिटी ऑफ वर्क इज दैट इज मेटेरियल एंड दिस इज स्पिरिचुअल, इसमें अंतर है। तो आत्मा रामश्च मुनियो, इस श्लोक का अर्थ है कि आत्मारामी होने पर भी मुनिगण भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षित नहीं होता है, वो वापस से उसको भौतिक कार्यों में ही गिरना पड़ता है। अच्छा, एक और पूछता हूं, स्पिरिचुअल मेटेरियल, देशभक्ति, ये स्पिरिचुअल है कि मेटेरियल? मेटेरियल है। आश्चर्य देखिए, आप यूट्यूब पे खोलिए, सारे सन्यासी देशभक्ति की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े शंकराचार्य भी, जिनसे एक्सपेक्टेड है कि वो बोले कि शरीर और आत्मा के विषय में चर्चा करें, वो बोल रहे हैं अच्छा ये सिद्धांत, हम हिंदू हैं। ये क्या है, स्पिरिचुअल की मेटेरियल? क्या है ये मेटेरियल है। क्यों? क्योंकि हिंदू किस आधार पे है? शरीर के आधार पे। शरीर मेटेरियल है, आत्मा स्पिरिचुअल है। और आत्मा जो आज हिंदू शरीर में, कल मुसलमान शरीर में जन्म लेगी। आज भारत में जन्म लिया, कल पाकिस्तान में जन्म लेगी। आज एक वीडियो मुझे किसी ने शेयर किया, मैंने प्राणेश्वर प्रभु को भेज दिया, मैंने कहा थोड़ा इसको एक दो चाटे कसो गाल के ऊपर। प्राणेश्वर हमारी अच्छी वीडियो देखा आप लोगों ने? प्राणेश्वर प्रभु अच्छा वीडियो बना रहे हैं, जो भी गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के अगेंस्ट में, इस्कॉन के अगेंस्ट में बोलता है, बढ़िया उनको फैक्ट्स फिगर्स के साथ में चपेट लगाते हैं और अच्छा व्यू जाता है।
वो व्यक्ति चर्चा कर रहा था उत्कल वैष्णविज्म, एक पॉडकास्ट मैंने सुना। तो उस क्वेश्चन करने वालों ने उसे प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न पूछा कि जो मॉडर्न वैष्णव ये जो है ना, इस्कॉन, इसके विषय में आपका क्या मत है? जो अपने आप को गौड़ीय वैष्णविज्म का फ्लैग बियरर कहते हैं, इनके विषय में आपका क्या मत है? मैं आज एक पॉडकास्ट में सुना, समहाउ वो पॉपअप कर गया, मैंने कहा सुनो देखूं क्या बोलता है। तो वो बोला कि इन लोगों ने धर्म को नष्ट कर दिया है, विदेशी लोगों से दीक्षा लेते हैं। बोले इनके दो ही गुरु हैं, जैसे नाम लेके बोले दो ही इनके गुरु हैं, जिसको दो ही पता होंगे। बोले एक जयपता का महाराज, एक इंद्रदुम महाराज, दोनों विदेशी है, उनसे दीक्षा लेते हैं, है ना। और बोल रहे कि भगवान को पिज्जा पास्ता खिलाते हैं। वो उतना ही सोच पा रहा बेचारा। अभी पूरे तुम पॉडकास्ट पे चर्चा करो वैष्णविज्म वैष्णविज्म वैष्णविज्म, अभी तुम कह रहे हो विदेशी विदेशी। देशी विदेशी तो यार ये पीने वाले करते हैं, ये देसी विदेशी है, देसी ठेका विदेशी ठेका, ये उन लोग का काम है देशी विदेशी करना, ये हमारा काम है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा वैष्णव सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति चंडाल कुल में भी जन्म लिया है, लेकिन अगर भगवान के उन्मुख है, स्वपचम वरिष्ठम विप्राट द्विषण गुण जुताद अरविंद नाभा पदारविंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम, अगर विप्र कुल में जन्म लिया है, 12 गुणों से संपन्न है, लेकिन भगवान से विमुख है, उससे श्रेष्ठ वो चंडाल कुल में जन्म लिया व्यक्ति है जो भगवान के उन्मुख है। क्योंकि चंडाल कुल में जन्म लिया व्यक्ति भी अपने पूरे कुल को शुद्ध कर देता है, ना तो भूरी मानहा, और कोई घमंड दिखाए कि मैं बड़ा ब्राह्मण हूं, तो वो अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता, कुल की तो बात ही छोड़ दीजिए। यह है वैष्णव सिद्धांत। शरीर और आत्मा का ज्ञान ये गीता की पहली शिक्षा है, जो तुम पूरा पॉडकास्ट करने के बाद में किस पे उतर आए कि हम देशी हैं वो विदेशी है। किसको तुम देशी विदेशी कह रहे हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, निकालो जने, अभी अभी श्राप देता हूं। हालांकि हम जात के ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन हमारा कर्म ब्राह्मणों वाला है ना। ज्यादा जो देशी विदेशी करेगा उसको श्राप मिलना चाहिए कि तो अब जाके नॉर्थ कोरिया में जन्म लो और सुअर का मांस खाओ, तब तुम्हारी देशी विदेशी निकलेगी। जो आज इतना देशी विदेशी कर रहा है वो अगले जन्म में कहां जन्म लेगा? वो जाकर के नॉर्थ कोरिया में जन्म लेगा, सुअर का मांस खाएगा, कि अमेरिका में जन्म लेगा गाय का मांस खाएगा? उसको भारत भूमि में जन्म मिलेगा नहीं। मतलब तुम इस भूमि में बैठ करके गीता भागवत की बात कह रहे हो, लेकिन गीता का पहला सिद्धांत तुम्हारे दिमाग में नहीं घूम रहा है, घुस रहा है कि हम शरीर है कि हम आत्मा है। ये फर्स्ट लेसन है, आत्मा और शरीर में भेद करना आना चाहिए। प्रभुपाद जी दक्षिण भारत में राधा अष्टमी में क्लास दे रहे थे। राधा अष्टमी से के आसपास एक भक्त, एक बड़े अफसर उनसे मिलने आए, तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप कुछ राधा कृष्ण की लीला सुनाइए। प्रभुपाद कहते वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल। बोले प्रभुपाद जी कुछ राधा कृष्ण की लीला सुनाइए। बोले वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल। सॉरी, ये घटना एक्चुअली गोरखपुर की है, गोरखपुर में घटना हुई थी। किसी ने उनसे प्रश्न पूछा प्रभुपाद से, फिर प्रभुपाद वही क्लास दे रहे हैं, वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर सोल। प्रभुपाद थोड़ा राधा कृष्ण की लीला सुनाइए। प्रभुपाद कहते मुझे नहीं पता राधा कृष्ण की लीला। अरे तुम शरीर आत्मा नहीं समझ सकते, तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर करना नहीं आता, तुम देशभक्ति को स्पिरिचुअल एक्टिविटी बताते हो, तुम हॉस्पिटल खोलने को, स्कूल खोलने को तुम स्पिरिचुअल एक्टिविटी बताते हो, तुम केवल शरीर चेतना में हो, तुम अभी देशी विदेशी कर रहे हो कि ये देशी है ये विदेशी है। ये पद्म पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति वैष्णवेरा जातिर बुद्धि, जो वैष्णव को जाति बुद्धि से देखता है उसकी मति नारकीय है, वो नरक का वासी है। ये मैं नहीं बोल रहा, पद्म पुराण का श्लोक है। तो तुम अभी उतना ही देख रहे हो कि ये देसी है, जयप्रदा का स्वामी विदेशी है, ये देसी है, और ये विदेशी लोग से दीक्षा लेते हैं। विदेशी लोग को दीक्षा देने का अधिकार किसने दिया? मेरे को लग रहा है तुमको भारत भूमि में जन्म लेने का अधिकार किसने दिया? और निश्चित रूप से तुमको प्रकृति देवी उठा करके तुमको विदेश में अगले जन्म में डालेगी, निश्चित रूप से। तुम भारत भूमि में रहने के योग्य नहीं हो, तुम्हारे पास भारत का भा नहीं है। भा माने ज्ञान।
भारत में रहने वाले का सिंपल भाव होना चाहिए, कि ज्ञान होना चाहिए कि देसी विदेशी ये शरीर के आधार पर, ये भौतिक चेतना है, ये आध्यात्मिक चेतना है ही नहीं। तो जिस व्यक्ति को अध्यात्म का सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं पता है, भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को पहली शिक्षा शरीर आत्मा में अंतर बताई है, तुम पहली शिक्षा नहीं पकड़ पा रहे हो, तुम वैष्णव धर्म को समझोगे। वाह, सोचिए जरा, तुम पहली शिक्षा नहीं समझ पा रहे हो, शरीर और आत्मा जिसको समझ नहीं आ रहा है, और वो व्यक्ति समझेगा वैष्णव सिद्धांत, वो कृष्ण को समझने चला है। अब ध्यान रखिए, कृष्ण तत्व विज्ञान हाईएस्ट मतलब सिद्धि है, और एबीसीडी है अध्यात्म का शरीर और आत्मा। अगर आप स्पेक्ट्रम लगाइए तो जैसे मतलब व्यक्ति पीएचडी करता है, तो कृष्ण तत्व विज्ञान पीएचडी है, कृष्ण को समझना पीएचडी है, जगन्नाथ को समझना पीएचडी है। और बेसिक पीएचडी करने से पहले भैया थोड़ा बचपन में एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, तो एबीसीडी है शरीर और आत्मा। अब व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मैं जगन्नाथ को समझता हूं, मैं कृष्ण को समझता हूं, मैं विष्णु को समझता हूं, मैं वैष्णव धर्म को समझता हूं, पर मैं एबीसीडी शरीर और आत्मा नहीं समझता हूं, मैं देसी विदेशी करता हूं। तो ये आदमी दारू के ठेके पे अच्छे लगते हैं, ये किसी पॉडकास्ट के ऊपर बैठ करके ये वैष्णव धर्म के ऊपर बोलने के अधिकारी नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत क्रिस्टल क्लियर थे सिद्धांत को लेकर के, वैष्णवेरा जातिर बुद्धि, वैष्णव एक जाति बुद्धि से देखना, ये देसी और ये विदेशी है, ये नारकीय मती है। श्लोक में कई चीजें बताई है, जो भगवान के विग्रह को पत्थर या काष्ठ का बना हुआ समझता है, जो गुरु को सामान्य मनुष्य समझता है, और जो वैष्णव को जाति बुद्धि से देखता है, इस प्रकार का व्यक्ति की बुद्धि नारकी है, नरक में वास करता है। तो ये स्पिरिचुअल और मेटेरियल वस्तु में अंतर करना आना, ये पहला स्टेप है। तो जो देशभक्ति, ये मेटेरियल एक्टिविटी है, स्कूल हॉस्पिटल खोलना मेटेरियल एक्टिविटी है, ये पायस एक्टिविटी हो सकती है, पुण्य कर्म हो सकता है, इसको करके आपको कुछ उन्नति प्राप्त हो सकती है, लेकिन ये रहेगी मेटेरियल एक्टिविटी। द क्वालिटी ऑफ दिस वर्क इज मेटेरियल, ये फर्स्ट स्टेप है समझना। तो आत्मारामी व्यक्ति, आत्मा में रमण करने वाला व्यक्ति, जैसे सुखदेव गोस्वामी यद्यपि आत्मा में रमण करते थे, लेकिन भगवान के गुणों को सुन करके उनके प्रति आकर्षित हो गए। दूसरा उदाहरण चतुष कुमार, ये भी आत्मा में रमण करते थे। तो एक बार गए थे ये वैकुंठ में, तो भगवान के चरण कमल में पड़ी हुई तुलसी की गंध इनके नाक में गई, और जैसे तुलसी की गंध इनके नाक में गई तो अंता गता स्विवरण चकार तेषाम, पूरी तरीके से इनका जो चित्त है भगवान के चरणों में आकर्षित हो गया। केवल क्या सूंघ करके? भगवान के चरण के में पड़ी हुई तुलसी की गंध सूंघ करके। तो जो चतुष कुमार ये ज्ञानी थे, संसार से अनासक्त थे, लेकिन अभी तक इन्हें भगवान में भी आकर्षण हुआ नहीं था, लेकिन किसी कारण से वैकुंठ में जाने का अवसर भगवान ने जान करके इनको वैकुंठ बुलाया, थोड़ा आओ, थोड़ा वैकुंठ का जरा एम्बियंस देखो। और जैसे वैकुंठ में प्रवेश किया और भगवान के चरणों में पड़ी तुलसी गंध इनके नाक में गई, इमीडिएटली इनका आकर्षण, सारा जो ज्ञान वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ये आत्मारामी होकर के भगवान के प्रति आकर्षित हो गए। तो माधवेंद्रपुरी से हमने शुरू किया, अभी काफी आगे चल रहा था, अभी तो माधवेंद्रपुरी मतलब ब्रज से चले थे और अभी ओडिशा पहुंचना था, लेकिन यहीं पे समय हो गया है। पॉइंट समझ रहे हैं? पॉइंट इज, हम बहुत लंबी यात्रा नहीं करेंगे, अभी हम गोविंद कुंड में ही सुबह से शाम ही हुई है, अभी तो एक ही दिन बीता लीला का। आप पॉइंट समझ रहे हैं कि मतलब आत्मारामी व्यक्ति भौतिक नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षित नहीं होते, भौतिक रूप रंग स्वाद के प्रति आकर्षित नहीं होते, लेकिन आध्यात्मिक नाम रूप गुण लीला के प्रति, आध्यात्मिक रूप रंग गंध के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं टेस्ट। टेस्ट किसको कहते हैं? कि अगर आत्मारामी व्यक्ति किसी नाम रूप गुण के प्रति आकर्षित हो रहा है,
अगर आत्मरामी व्यक्ति किसी प्रकार के स्वाद के प्रति, रूप के प्रति, शब्द के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो इससे पता चलता है कि ये जो रूप, गंध, स्वाद आदि है, ये भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। हमारे यहाँ बहुत सिंपल टेस्ट है। अगर हमारी मंडली में अगर मंडल प्रभु किसी चर्चा से आकर्षित हो रहे हैं तो चर्चा स्पिरिचुअल है, आकर्षित नहीं हो रहे तो मेटेरियल है। हमारा सिंपल टेस्ट है। अगर हमारे मंडल प्रभु किसी वस्तु के प्रति आकर्षित है तो वो स्पिरिचुअल है, आकर्षित नहीं है तो वो हम मेटेरियल है। हमारे पास एक ही पीएच मीटर है, एक ही लिटमस टेस्ट है। अगर मंडल प्रभु आकर्षित हुए किसी वस्तु से, वो स्पिरिचुअल है, और वो उनका आकर्षण नहीं है तो मेटेरियल है। सीधा हिसाब है हमारा, ये सिंपल टेस्ट है। तो आत्मरामी व्यक्ति अगर किसी वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाता है तो वो स्पिरिचुअल है। तो माधवेंद्रपुरी भगवान के द्वारा प्रदत्त दूध के प्रति आकर्षित हो गए हैं, भगवान के रूप के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, या जिस रूप के प्रति आकर्षित हो रहे हैं वो विचार बन रहे हैं, इसका मतलब ये भौतिक रूप नहीं था, साक्षात भगवान ही आकर के उनको अप्राकृत दूध देकर के गए, और इसलिए माधवेंद्रपुरी बारंबार उनका चिंतन कर रहे थे। और चिंतन करते करते शाम हो गई, लेकिन वो वापस नहीं आए। जब वापस नहीं आए तब रात को जब भजन करते करते माधवेंद्रपुरी थोड़ा आराम करने लगे। आराम क्या करने लगे? मदन के मेडिटेटिव मोड में चले गए। तो वही भगवान जो सुबह उनसे मिलने के लिए आए थे, वो रात को स्वप्नादेश करते हैं कि हाँ माधवेंद्र, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है, मैं कोई यहाँ का गोप बालक नहीं हूं, मैं साक्षात कृष्ण ही हूं, और इसलिए जो तुम्हारा जो आकर्षण मेरे प्रति जा रहा है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि तुम किसी भौतिक व्यक्ति के प्रति, भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। तुम्हारा आकर्षण मेरे प्रति जा रहा है, इसका अर्थ क्या है? तुम्हारा कंक्लूजन बिल्कुल सही है, मैं कृष्ण ही हूं और तुमको दूध मैंने अपने हाथों से दिया। एक बात। दूसरी बात सुनो, यही पास में मैं मिट्टी के नीचे दबा हुआ हूं, क्योंकि जब मुगल लोग अटैक करते थे तो हमारे पुजारियों ने हमको यहाँ दबा दिया, तो कई सालों से हम यहाँ पे दबे हुए हैं। तो सुबह जाकर के हमको वहां से रेस्क्यू करो, हमें बाहर निकालो। तो माधवेंद्रपुरी दूसरे दिन जाते हैं सुबह, सारे गोप सखाओं को, ब्रजवासियों के साथ में उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा भगवान ने स्वप्नादेश किया है। तो आज भी आप जब गोवर्धन परिक्रमा करेंगे तो संकर्षण कुंड के पास में एक बोर्ड पे लिखा है कि यहां से श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली, ये जो गोविंद जिनका मन में स्मरण आया माधवेंद्रपुरी को, ये और कोई नहीं है, भगवान श्रीनाथ जी हैं, जो आज नाथ द्वारा में विराजित हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने खोद करके ब्रजवासियों को लेकर गए, ब्रजवासियों ने खोदाई करी और वहां से श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ। तो आज भी आप उस स्थान पे देख सकते हैं श्रीनाथ जी की प्राकट्य स्थली, ऐसा लिखा हुआ है। और जब श्रीनाथ जी को बाहर निकाला तो बहुत सुंदर तरीके से उनको गोवर्धन के ऊपर स्थापित किया गया, कई दिन तक अन्नकूट हुआ। इसको चैत्य चेतामृत में बृहद वर्णन है। तो एक दिन श्रीनाथ जी माधवेंद्रपुरी को कहते हैं कि माधवेंद्र, मैं बहुत दिन से जमीन के अंदर दबा हुआ था ना, तो मेरा ताप नहीं जा रहा है, मुझे बहुत गर्म लग रहा है, तो तुम जाओ थोड़ा मलय क्षेत्र जाकर के वहां से चंदन लेकर के आओ और मेरे अंग पर वो चंदन लगाओ, तब मुझे शांति मिलेगी। तो चंदन क्यों मंगाए? बोल सकते थे थोड़ा एसी मंगवा दो, थोड़ा एसी लगा देना थोड़ा बर्फ लगा देना। चंदन क्यों? चंदन के दो गुण हैं। एक्चुअली गर्मी में क्या होता है, तो गर्मी लगती है और पसीना आता है तो बदबू आती है। भगवान का तो शरीर दिव्य है, लेकिन भगवान है ना मनुष्य के समान लीला करते हैं। तो चंदन में दो गुण हैं, एक तो चंदन ठंडक करता है और सुगंधित करता है। तो माधवेंद्रपुरी को कहा कि तुम जाओ चंदन लेकर के आओ। तब माधवेंद्रपुरी चले, बहुत बुढ़ापे में वो चले, और चल करके वो गए, मतलब वृंदावन से चले और यहाँ पुरी तक पूरी लंबी यात्रा करके आए। और रास्ते में आप सभी जानते हैं गोपीनाथ जी के मंदिर में वो आए थे, तो भगवान ने उनके लिए खीर चुराई और तब से भगवान का नाम पड़ गया खीर चोरा गोपीनाथ। और यहाँ के मतलब पुरी के क्षेत्र से उस समय यहाँ पे चंदन हुआ करता था, तो वहां से मतलब उड़ीसा क्षेत्र में चंदन पाया जाता है। उड़ीसा में वन में है ना दो प्रकार के चंदन होते हैं। रक्त चंदन दक्षिण भारत में पाया जाता है, उसके लिए अभी मूवी कौन सी आई थी, पुष्पा,
है ना, वो रक्त चंदन, और यहाँ पे पाया जाता है पीत चंदन इस क्षेत्र में। तो माधवेंद्रपुरी को चंदन प्राप्त किया, चंदन प्राप्त करने के बाद वापस चले गोपाल के पास, श्रीनाथ जी के पास, लेकिन रास्ते में ही वो रुक गए, कहाँ पर, खीरचोरा गोपीनाथ में ही। और भगवान गोपीनाथ मतलब भगवान गोपाल ने उनको स्वप्नादेश किया कि गोपीनाथ और मेरा जो है हम अभिन्न हैं, तो इतने दूर यात्रा मत तय करो, तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, तुम यहीं पे रह के भजन करो और चंदन गोपीनाथ जी के शरीर पर लगाओ। तो चंदन गोपीनाथ के शरीर पर लगाओगे तो मेरा ताप दूर हो जाएगा। तब से फिर गोपीनाथ जी के शरीर पर चंदन लगाया जाता था, और वहीं पर रह करके माधवेंद्रपुरी ने भजन किया। तत्पश्चात वहीं पर उन्होंने शरीर त्याग किया। तो गोपीनाथ जी के मंदिर के पास में ही माधवेंद्रपुरी की समाधि भी है, और तब से ये चंदन यात्रा का प्रकरण शुरू हुआ। तो एक लीला को तो हम कई घंटों विस्तार कर सकते, चर्चा की जा सकती है, लेकिन सीखने योग्य बातें बहुत सारी हैं। एक बात तो है कि भक्त को भगवान विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करते हैं। तो भक्ति में हमारी प्रगति का मेजरमेंट ही ये है कि भगवान हमको किस किस प्रकार की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त दे रहे हैं। अगर भगवान हमें सेवा करने का अवसर नहीं दे रहे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान अभी तक हमारे मतलब मनोभाव से ज्यादा प्रसन्न नहीं है। क्योंकि हम अगर नाम कर रहे, नाम करने करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हम क्या बोल रहे हैं? हे कृष्ण, आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त कराइए, आप हमें आपकी सेवा में लगाइए। हे भगवान के अंतरंग शक्ति हरा, हे भगवान कृष्ण, आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। बहुत समय से हम माया की सेवा में लगे हुए हैं, अब हम माया की सेवा से अपने मन को खींच करके आपकी सेवा में लगाना चाहते हैं। तो प्रार्थना सुनी, इसका अर्थ क्या है? भाई आपकी प्रार्थना सुनी गई, इसका अर्थ क्या है? अगर आपको सेवा में लगाया गया, इसका अर्थ है कि आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट हुई। अभी सेवा में नहीं लगाया गया, इसका मतलब है कि भगवान ने प्रार्थना नहीं सुनी। तो सेवा करने का, अगर विभिन्न प्रकार की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी। अब कभी कभी क्या होता है कि सेवा करने में भी भक्त का एक विभिन्न इंक्लिनेशन होता है। तो वो भगवान से पर्सनली आप बोल सकते हैं कि भगवान देखिए, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं वो सेवा करता था, वैसे सेवा करता था, तो मुझे लगता है मैं ज्यादा अच्छे से सेवा कर पाता था। भक्त और भगवान ये आपस में डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई भक्त अपनी सेवा से प्रसन्न नहीं है, तो बोल सकते हैं भगवान देखिए, मैं तो ये सेवा में ठीक है कर ही रहा हूं, आप जैसे कह रहे हैं, है ना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कृपा करें तो मैं ऐसी ये वाली सेवा करूंगा तो मैं और अच्छे से कर पाऊंगा। तो भगवान निश्चित रूप से भक्त को सभी प्रकार की सेवा करने का सुयोग देते हैं, है ना। जैसे हमारे मंडल प्रभु हैं, अभी डीटी वर्शिप में लगे हुए हैं, लेकिन गोपीनाथ को हर दिन कहते हैं कि देखिए मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर प्रचार करूंगा तो मैं और अच्छे से कर पाऊंगा। तो केवल भगवान को परीक्षण कर रहे हैं, थोड़ा मजबूत बना रहे हैं। फिर भगवान जाओ प्रचार करो, देश विदेश में जा करके कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करो। तो इसलिए हर भक्त को अपनी स्थिति अनुसार, अपने रुचि अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार सेवा करने का अवसर भगवान देते हैं, है ना। और कभी कभी हमारे रुचि अनुसार सेवा नहीं भी मिलती है, तो समझना चाहिए भगवान केवल हमको मजबूत बना रहे हैं, हमको टेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही केस में, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच का आपसी रेसिप्रोकेशन होता है। तो पहली चीज था कि माधवेंद्रपुरी को भगवान ने उनकी सेवा करने का अवसर दिया। दूसरा हमने देखा कि माधवेंद्रपुरी एक आत्मारामी होकर के भी किस प्रकार से भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति आकर्षित होते हैं। तो हमने ये सिद्धांत को आज चर्चा किया कि आत्मारामी व्यक्ति भी भगवान के रूप के प्रति आकर्षित होता है, नाम के प्रति आकर्षित होता है। आकर्षित नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अभी तक उसको आध्यात्मिक स्वाद प्राप्त नहीं हुआ है। और तीसरा हमने ये बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा किया कि जो व्यक्ति अध्यात्म की एबीसी नहीं समझता, वो एबीसी क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये फर्स्ट लेसन है, वो क्या वैष्णवता की बात करेगा। आज के प्रसंग में हमने ये भी चर्चा किया। हमने ये भी चर्चा किया कि जैसी माधवेंद्रपुरी को भगवान ने सेवा दी, माधवेंद्रपुरी बड़े उत्साह के साथ में वो उस सेवा को करने के प्रति आग्रही थे, जबकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी उस समय। एक और शिक्षा मिलती है, माधवेंद्रपुरी जब गोपीनाथ जी के मंदिर के पास में थे, तो गोपीनाथ जी को जो खीर भोग लगा था, इनके मन में आया कि मैं भी जरा इस खीर को चखूं, क्योंकि चखूंगा तो ऐसी खीर जाकर के गोपाल को मैं ऑफर कर सकता हूं। तो भक्त लोग को चाहिए कि अलग अलग मंदिरों में घूमें,
जाएं, देखें कि वहां किस प्रकार से भगवान की सेवा होती है। जैसे आप लोग कांग्रेगेशन के भक्त, आप लोग अलग अलग मंदिर में जाइए, देखिए वहाँ कांग्रेगेशन प्रोग्राम कैसे होता है, वो लोग कैसे से करते हैं, वहां पे कैसे भोग लगता है, वहां पे कैसे श्रृंगार होता है, वहां पे कैसे माला बनाई जाती है, वहां पे कैसे क्लास कंडक्ट की जाती है, वहां पे कैसे प्रीचिंग होती है। हर जगह घूमना चाहिए। घूमने से क्या होता है, हमारा दिमाग ब्रॉड होता है, फिर सीख करके आना चाहिए और फिर आकर के उसको अपने क्षेत्र में लगाना चाहिए। ये मार्जनपुरी विचार करके निकले थे कि जब मैं जाऊंगा तो गोपाल को, जब उन्होंने देखा कि गोपीनाथ जी को भोग लग रहा है तो उनके मन में पहला विचार ये आया कि जरा चखूं तो सही कैसा भोग लग रहा है, बहुत विख्यात यहाँ का भोग है, गोपीनाथ जी का खीर प्रसाद बहुत विख्यात है, तो कैसी खीर बनती है जरा चखूं, ताकि मैं भी जाके गोपाल के लिए बनाऊं। ये भाव से नहीं कि हाँ खीर है ना, जाके बढ़िया खीर खाएंगे, ये भाव नहीं था। भाव क्या था कि चलो चखे तो सही। कभी कभी भक्तों को राजभोग देते, बोले नहीं नहीं हम लोग कहाँ राजभोग के अधिकारी, नहीं, आपको राजभोग चखना चाहिए और देखना चाहिए। हर मंदिर में जाके चखेंगे राजभोग का क्या स्टैंडर्ड है, क्या क्वालिटी है, कैसे हम भी हमारे मंदिर की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, श्रृंगार की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, कीर्तन की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। मैं जब बाहर निकलता हूँ, अभी जैसे मैं पुणे आदि स्थान पे गया तो मैंने देखा भक्त लोग, गृहस्थ लोग, उनका मनोभाव काफी विनम्र है, काफी मतलब सेवा मनोभाव है। तो हमारे गृहस्थों को भी बहुत कुछ है वहां से सीखने के लिए। उनका प्रचार कार्य किस प्रकार से वो करते हैं, कितने विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम निकालते हैं, सीखना चाहिए। तो मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मेरे बाहर निकलने का मुख्य एक उद्देश्य केवल ये नहीं होता जा रहा हूँ प्रवचन करने, आया हूँ मेरा प्रवचन सुनो, ये भाव से मैं बिल्कुल नहीं जाता। ऑफ कोर्स अभी मुझे एक ब्रह्मचर्य क्लास करने का अवसर मिला और सारे वरिष्ठ ब्रह्मचारी बैठे थे पंढरपुर में। तो मैंने कहा देखिए आप सब वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं और मैं एक स्ट्रगलिंग ब्रह्मचारी हूँ, मैं कौन होता हूँ आपको उपदेश देने वाला। लेकिन अब आप लोगों ने मुझे बिठा दिया है तो कुछ कथा कह करके मैं आपकी सेवा करता हूँ, क्योंकि कथा सुनाना भी क्या है, सेवा है। कि भाई मैंने कुछ कथा, कुछ चर्चा, कुछ विषय पढ़ा हुआ है तो आपके सामने मैं रखूंगा, आपको भी इसमें आनंद प्राप्त होगा और मेरी भी सेवा हो जाएगी। तो जब प्रवचन करते हैं तो ये भाव नहीं होना चाहिए कि अब हम बहुत बड़े मतलब राजशाही हो गए, अब हमसे सुनिए, अब हम उपदेश देंगे, ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव होना चाहिए कि हमें आपने कथा करने का, सेवा करने का अवसर दिया है, तो हमने जो कुछ भी सुना पड़ा है वो आपकी सेवा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ध्यान रखिए, एक गुरु का मनोभाव, एक कथावाचक का मनोभाव, एक वैष्णव का मनोभाव कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं उपदेश कर रहा हूं। हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में ये बहुत क्लियर इसका मंतव्य है। यहाँ गुरु भी समझता है कि मैं शिष्य को उपदेश दे करके, प्रवचन आदि दे करके उसको मदद कर रहा हूं, सेवा है ये मेरी। गुरु अपने शिष्य को इंस्ट्रक्शन देते हैं, लेकिन ये भाव से कि ये इंस्ट्रक्शन देना मेरे गुरु के प्रति मेरी सेवा है। यानी गुरु शिष्य को अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं, अपने मिशन में नियुक्त करते हैं, ये भाव से कि ये नियुक्त करना ये मेरे गुरु के प्रति मेरी सेवा है। यानी भाव यहाँ पे भले ही गुरु है लेकिन उनका भाव शिष्य का ही रहता है। तो कथावाचक, कथा बोलना ये भी क्या है, भाव क्या होता है कि मैं आया हूं, अब संडे फीस लेक्चर मुझे बुलाया गया, अब सुनो मेरी कथा, ये भाव कभी नहीं होना चाहिए हमारा। इसलिए एट द सेम टाइम जब आपको कहा जाए कि प्रभु जी अगले सप्ताह आपको यहाँ कथा करना है, प्रभु जी अगले सप्ताह आपको यहाँ कथा करना है, अब आप सप्ताह भर प्रिपेयर करिए, तो अब आप प्रभु जी क्या बोलेंगे, प्रभु जी बोले प्रभु जी मैं तो विनम्र, मैं कौन हूं, मैं तो पतित हूं, मेरे को तो है ना। लेकिन हमने क्या बोला, आपको यहाँ बैठ के उपदेश नहीं करना है, आपको यहाँ बैठकर एक कथा करना है। आपने जो सुना है, जो पढ़ा है, उसको आपको क्या करना है, दूसरों से शेयर करना है और सप्ताह भर प्रिपरेशन करना है, प्रार्थना करना है कि भगवान देखिए मेरे को बड़ी मुसीबत में डाल दिए हैं कि अभी मुझे अगले सप्ताह बैठे कथा बोलना पड़ेगा। तो ये आपका गीता क्लास का नंबर आया कि नहीं आया अभी तक? आया ना? एक ही बार आया है? 3 बार? वेरी गुड, आ रहा है ना नंबर। तो ये भाव क्या है हमारा, ये है सेवा मनोभाव है कि मैं यहाँ कथा करने के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, तो इसलिए नहीं कि मैं बहुत क्वालिफाइड हूं इसलिए अवसर प्राप्त हो रहा है कि मैं बहुत अच्छा जानता हूं, नहीं नहीं, ये सेवा है। ये मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ताकि मैं अपने रिलेशन शेयर करूं। तो अब आपके मन में ये नहीं आएगा अरे मैं कौन होता हूं कथा बोलने वाला, अरे आप कोई भी होते हो। ये सेवा भाव में अगर आप देखेंगे तो ये भी सेवा है। तो जैसे बर्तन धोना सेवा है, जैसे झाड़ू मारना सेवा है, जैसे माला बनाना सेवा है, जैसे श्रृंगार करना सेवा है, आरती करना सेवा है, भवानी कथा बोलना भी सेवा है। अब इसमें कोई अगर अपने दिमाग लगा बोले नहीं नहीं हम कौन होते हैं, हम तो पतित हैं, इसका मतलब है कि वो सेवा मनोभाव में आप क्या कर रहे हैं, उसमें मतलब
आप उसको सेवा भाव से आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन प्रवचन बोलना भी सेवा है। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए कभी भी मतलब ये उसमें हम, अच्छा सेवा जब है तो सेवा में हमारा भाव ये नहीं होता है कि मुझे आता है, भाव ये होता है कि नहीं भी आता तो मैं सीखूंगा, क्योंकि सेवा है वैष्णवों के, भाई 1 घंटा मुझे वैष्णवों को एंगेज करके रखना है, तो मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, प्रयास करना पड़ेगा, तो ये तो सेवा में गया ना आपका। तो इसको इसी दृष्टि से देखना चाहिए। कृष्ण भक्ति प्रचार करना, दूसरों को कथा बुलाना बोलना, ये सेवा है। तो मैं अभी जितनी जगह पे मुझे कथा करने का अवसर मिला, सोलापुर में भागवतम क्लास दी, यूथ क्लास दी, उसके बाद पंढरपुर में भागवतम क्लास दी, उसके पश्चात 3-4 बेस में कार्यक्रम किया, उसके बाद पुणे में कुंज बिहारी मंदिर में भागवतम क्लास दी, एनवीसीसी में भागवतम क्लास दी, एक कांग्रेगेशन प्रोग्राम किया। तो ये 6-7 प्रोग्राम जो भी हुए, सभी प्रोग्राम में मैं तो यही मनोभाव लेकर के गया कि जो सीखा है सुना है, अब हम उड़ीसा से हैं, हम थोड़ी जगन्नाथ कथा सुनाते, लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन भाव मेरा यही रहा सब जगह पे कि मैं, अब मुझे अवसर दिया है सेवा करने का, कृष्ण कथा कहने का, इससे बड़ा अवसर क्या हो सकता है। तो इस भाव से, और साथ साथ दूसरा उद्देश्य यह था कि अलग अलग मंदिरों में जाएंगे तो किस प्रकार से भगवान की सेवा हो रही है, वहां क्या क्या यूनिक है, क्या क्या चीजें हम यहाँ से सीख करके ले जा सकते हैं। तो ये दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मनोभाव से अगर हम जाते हैं तो हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। एक तो सीखने के लिए जा रहे हैं, सिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, और जो कथा बोलने का अगर अवसर मिलता है तो ये भी हमारे उन वैष्णवों के प्रति सेवा है। तो इसलिए भक्तों को, आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा अलग अलग मंदिरों में, केंद्रों में घूमिए, जाइए, सीख के आइए, और कैसे यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे उसको आप प्लान आउट कर सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र में घूमने से हमारा क्या होता है, हमारा बुद्धि का विस्तार होता है, हमारी समझ का विस्तार होता है, कैसे अलग अलग क्षेत्र में भक्त लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं फिर अगले एक सप्ताह, नेक्स्ट सप्ताह में फिर ट्रेवल करूंगा। 21 तारीख को मैं अमेरिका जा रहा हूँ 1 महीने के लिए, मतलब 20-25 दिन के लिए। अगेन जा रहा हूँ तो प्रवचन करने नहीं जा रहा हूँ, और देखने जा रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने विदेश की मिट्टी में कैसे कृष्ण भक्ति को, मतलब क्या कहते हैं, कृष्ण भक्ति का बीज लगा करके उसको, भक्तों ने कैसे उसको पानी वानी दे करके पेड़ बना दिया है, और इतने कठिन स्थान पे भी वो लोग कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस उद्देश्य से मैं जा रहा हूँ, और 18 तारीख को फिर मैं लौटूंगा, जून 18 को लौट जाऊंगा। 21 तारीख को यहाँ से जाऊंगा, 21 को रात को, और 18 तारीख को फिर वापसी है। जाने का उद्देश्य भी यही है कि थोड़ा देखें देश दुनिया में कैसे इस्कॉन ग्रो कर रहा है, और वहाँ क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और हमारे पास अगर कुछ अच्छा है तो हम उनको बता सकते हैं। इस प्रकार से ये सब इसी उद्देश्य से ये यात्रा रहेगी। तो आप लोग आशीर्वाद करिए ताकि ये यात्रा मंगलमय हो, उसका कुछ आध्यात्मिक लाभ हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एक्चुअली भक्ति जीवन में हमारी कॉन्शियसनेस में इम्पोर्टेंट है, हमारा एटीट्यूड इम्पोर्टेंट है। हमें कितना आता है कितना नहीं आता है वो सेकेंडरी है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। हम किस मनोभाव के साथ कृष्ण भक्ति में लगे हैं, कृष्ण इसको गिनते हैं। क्या हमने अचीव किया है ये बाहर के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने अंदर में क्या अचीव किया है, अंदर में हमारा एटीट्यूड क्या है, कृष्ण इसको देखते हैं। तो हर समय हमें भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, मन की तपस्या क्या है, भाव संशुद्धि रित्ते तपो मानस मुच्यते। हमेशा भावनाओं की शुद्धिकरण करते रहना, करते रहना, करते रहना, ये मन की तपस्या है। तो हम इसलिए, आप कभी देखिए तो हम, मतलब मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि कथा कीर्तन के साथ साथ क्या कॉन्शियसनेस हमको अडॉप्ट करना है, इसके ऊपर हम सचेत रहें। ये कथा तो देखिए गूगल भी बता देगा, चैट जीपीटी से पूछिए माधवीपुरी की कथा, तो वो बढ़िया कथा बता देगा। लेकिन कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो मनोभाव, कि क्या मनोभाव हमको स्वीकार करना है और उसको अपने जीवन में अडॉप्ट करना है। तो इसलिए जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, एक और चीज है, आचार्य लोग बोलते हैं शास्त्र जो हम पढ़ते हैं ये दूसरे को देखने का पैरामीटर नहीं है। जैसे लोग शास्त्र पढ़ते हैं फिर देखते हैं अच्छा दूसरे के अंदर क्या गुण नहीं है जो शास्त्र में लिखा है। नहीं, शास्त्र दूसरे के लिए नहीं है, शास्त्र अपने लिए है। शास्त्र में जो गुण लिखे हैं उनमें हमने कितने अचीव किए हैं ये हमारा होमवर्क है। सामने वाले ने अचीव किया है कि नहीं किया है ये हमारा
विचार कभी होना ही नहीं चाहिए। हमारा क्या विचार होना चाहिए कि हमने इनमें से कौन से, भगवान कह रहे गीता में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुणा एवं च, तो भाई इनमें से कौन कौन से गुण हमने अभी प्राप्त किए हैं और कौन से गुण हमसे दूर हैं, ये मनोभाव होना चाहिए। लेकिन अगर आपको सेवा दी जाए कि मनोज प्रभु आपको इन 4 भक्तों का ख्याल रखना है, तो फिर आपको राइट मिल गया। फिर आपको अपने अंदर भी देखना है और उनके अंदर भी देखना है कि वो गुण उन्होंने प्राप्त किए कि नहीं किए, और नहीं किए तो आपको उनको बहुत प्रेम से समझा बुझा करके, सिद्धांत बता करके, शास्त्र सुना करके, प्रवचन दे करके, कई तरीके से आपको क्या करना है, वो उनको सिखाना है। तो जब अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि आपको इन भक्तों का ख्याल रखना है, तब फिर आपको राइट दे दिया गया है कि आपको अपने गुणों को देखना है और उनके गुण और अवगुण को भी देखना है और उनको करेक्शन देना है, सिखाना है। लेकिन जब तक हमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है, तब तक हम अपने आप के ऊपर शासन रखें, दूसरों के ऊपर ना रखें। जब हम प्रचार करते हैं तो हमें 4-5 लोग हम प्रचार करते हैं, तो हमारे को फिर ये और इंपॉर्टेंट, अगर वो 4-5 लोग को हम, किसी ने आपको कहा, आपको आदेश मिला है कि आपको इन 4-5 लोग का ख्याल रखना है, फिर आप उनके गुणों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनके गुण अवगुण नहीं देख रहे हैं, तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। अगर माता पिता बोले कि मैं अपने ही दोष और गुण देखूंगा, अपने बच्चों के दोष अवगुणों को नहीं देखूंगा, तो ये क्या है, ये माता पिता होने की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं है। तो इसलिए गुरु अपने शिष्यों के दोष को देखते हैं, उनको अधिकृत किया गया, उनको ऑथोराइज किया गया देखने के लिए। अगर हम किसी को प्रचार करते हैं तो उनके दोष अवगुणों को हमको बताना चाहिए कि आपके अंदर ये गलती है, आपको इसको सुधार करना चाहिए। तब नहीं बताएंगे तो क्या होगा, अब ये सोचेंगे कि मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा मैं बताऊंगा तो। इसका अर्थ क्या है, हम हमारे रिलेशनशिप और हमारे क्या बोलते हैं उसको, जो इमेज के प्रति हम ज्यादा सतर्क हैं। लेकिन जब हमको आदेश मिला है कि हमें इन 4-5 भक्तों का ख्याल रखना है, तब हम उन्हें इस तरीके से बताना चाहिए कि उनको हर्ट भी ना करे, एट द सेम टाइम मैसेज भी कम्युनिकेट हो जाए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।